तो इससे पहले हमने आर्शिमिदस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आर्शिमिदस प्रिंसिपल ने हमें स्टेट किया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट ऑन इट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड दैट इट डिस्प्लेसेस, कि जब भी किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी जिस्म को हम पानी के अंदर इमर्स करते हैं मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर, तो पानी उस पर नीचे से एक फोर्स लगाता है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं या उछाल की फोर्स भी कहते हैं। अब वो फोर्स जितनी वहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस होती है उतनी ही वो फोर्स लगती है। तो आर्शिमिदस प्रिंसिपल के मुताबिक जो है हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही आज का हमारा टॉपिक है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम आज आपको डेंसिटी फाइंड करने का तरीकाकार बताऊंगा मैं आपको, और उसके बाद ये है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम फाइंड करने का एक मैथमेटिकली मेथड जो है किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं उसको कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। और वीडियो के लास्ट पे मैं आपको कुछ मॉडल के तौर पर जो हमने कुछ तैयार किया है, यानी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी हमने तैयार किया है और उसको पानी के अंदर इमर्स करके हम आपको दिखाएंगे कि वेट जो उस ऑब्जेक्ट का होगा एयर के अंदर, हवा के अंदर क्या है, यानी उसका रियल वेट क्या है, और उसका अपेरेंट वेट क्या है, यानी जो हकीकत में तो नहीं है लेकिन ज़ाहिरन हमें नज़र आता है, तो उसकी रीज़न क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो इसलिए अपने वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आर्शिमिदस का प्रिंसिपल जो है उसने हमें स्टेट किया था कि जब भी किसी बॉडी को पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर डुबोते हैं तो पानी उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैंने एक मग के अंदर जो है वो पानी डाला हुआ है और इसके अंदर मैं एक, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैं पानी के अंदर इमर्स करता हूँ। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, मैं इसको पानी के अंदर ले जाके छोड़ता हूँ तो ये क्या करता है, ये ऊपर आ जाता है। फिर से देखिएगा ज़रा कि जब मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो ये ऊपर आ जाता है। तो अब इसके ऊपर आने की वजह क्या है कि इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है, इस पे उछाल की फोर्स लग रही है, जो कि आर्शिमिदस प्रिंसिपल के मुताबिक थी। ये उछाल की फोर्स जो है, ये जितना ये लिक्विड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है उतनी ही फोर्स लगती है। अगर लिक्विड ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो ज़्यादा फोर्स लगती है, कम डिस्प्लेस करेगा तो कम फोर्स लगती है। इसलिए हमने आपको बताया था कि अगर एक कॉइन है, एक सिक्का आपके पास स्टील का कॉइन है और उसको आप पानी के अंदर रखते हो तो पानी के अंदर इमर्स कर जाता है। इसके इंस्टेंट अगर हम एक जहाज़ देखें, बहरी जहाज़ बड़ा, तो पानी के ऊपर तैरता रहता है। रीज़न इसकी क्या है, ये डेंसिटी डिफरेंस है इनका। अब क्योंकि वो बड़ा ऑब्जेक्ट है, पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो डेफिनेटली उछाल की फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगेगी। एक सिक्का जो है वो कम वाटर डिस्प्लेस करता है, इसलिए उस पर अपथ्रस्ट फोर्स भी जो है वो कम लगती है। तो आर्शिमिदस प्रिंसिपल के मुताबिक ही हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। रेशियो इन वेट ऑफ बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज सेम एज इनर डेंसिटीज, यानी कि जिस्म के वजन, वेट और लिक्विड में इनके बराबर वॉल्यूम के वेट में निस्बत इनकी डेंसिटीज के ही मसावी होती है, इनकी डेंसिटीज के ही इक्वल होती है। तो अब जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है इसको हमने रो से रिप्रेजेंट किया है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसको W1 से रिप्रेजेंट किया है, और वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड W से W1 माइनस W2 से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे कि ये हमारे पास एक हमने कंटेनर के अंदर जो है वो वाटर डाला हुआ है, तो एयर से बाहर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको हम नाम देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो W1 है, और इस लिक्विड जो है, इस लिक्विड का जो डेंसिटी इस लिक्विड की है वो रो है। इसके बाद जब इस ऑब्जेक्ट को हमने वाटर के अंदर इमर्स किया तो तब इसका जो वेट था वो W2, और जब इस ऑब्जेक्ट को हमने वाटर के अंदर इमर्स किया तो इससे क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था या जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट था उसके मसावी, उसके बराबर लिक्विड इसने इस जगह से डिस्प्लेस किया और वो लिक्विड यहाँ पे आ गया।
यानी जो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड यहाँ पे बहा रहा है। यानी इस ऑब्जेक्ट को, यानी अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेट लेंथ, विड्थ और हाइट सारा कुछ है, तो इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है उतना ही इस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। अब देखिएगा इसको कि ज़रा हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इमर्स करते हैं तो वाटर उस पर एक अपथरस फोर्स अप्लाई करता है, वाटर उस पर एक अपथरस फोर्स लगाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट W1 है और इसका अपरेंट वेट जो W2 है वो लेस हो जाता है इस W1 वेट से। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नीचे से उस पे एक अपथरस फोर्स जो है वो एक्ट करती है, और अपथरस फोर्स के एक्ट करने की वजह से ही इस ऑब्जेक्ट का जो W1 वेट एयर में था और जो वाटर के अंदर है वो लेस देन होता है। तो अब इनके दरमियान जो डेंसिटीज की रेशियो यहां पे हमारे पास है वो इनके वेट्स के बराबर होती है। अब ये D जो है ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, और रो है ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, और W1 वेट जो है ये एयर के अंदर इस ऑब्जेक्ट का वेट है, और W वेट जो है वो इस लिक्विड का, आप कह लो कि लिक्विड का वेट है जो कि W है, और ये किसके बराबर होता है? ये W वेट जो होगा ये हम आगे चल के आपको बताते हैं कि किसके बराबर होगा। अगर आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है तो रो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। D इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाई रो। अब कैपिटल D डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इज इक्वल टू होगी W1, और W जो हमारे पास है यानी ये वेट ऑफ लिक्विड है, ये हमने जो ऑब्जेक्ट बाहर रखा था इसका वेट W1 था और इसका वेट क्या था? W2 था। तो ये W जो होगा ये हमारे पास क्या होगा कि हम देखते हैं यहाँ पे वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 के होगा। तो इसीलिए W इज इक्वल टू है W1 माइनस W2, यानी रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट हम कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड W आ जाएगा हमारे पास। इसीलिए हमने लिखा है कि W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 होगा। तो इस तरीकाकार में आप देखें जरा कि जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इज इक्वल टू है W1 डिवाइड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई रो, विच इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो इस वाटर की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है। फाइंडिंग वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर W1, हम सबसे पहले क्या करेंगे? एयर के अंदर इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है उसको देखेंगे। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को जब वाटर के अंदर इमर्स करेंगे तो तब उसका वेट देखेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है W1, और नीचे लिख देंगे W1 माइनस W2 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई जो वाटर की डेंसिटी होती है उससे कर देंगे। तो इससे हमारे पास इस ऑब्जेक्ट जो है इसकी डेंसिटी निकल आती है। ये चीज़ अक्सर आपने देखी होगी कि जब पानी के अंदर जब आप नहाते हैं तो पानी के अंदर जिस मग से आप नहाते हैं, तो अगर उस मग को आप पानी से भर के उसको उस टब के अंदर लेके जाओ तो आप देखोगे कि टब के अंदर वो आपको मग जो वाटर का है वो आपको लाइटर लगेगा, आपको हल्का लगेगा, लेकिन जैसे उसको वाटर से बाहर निकालते हो तो आपको वो भारी लगता है। रीजन इसकी क्या है कि जब आपने इसको एयर में रखा हुआ है तो एयर पे इस पे अपथरस फोर्स नहीं लग रही, लेकिन जब इसको आपने वाटर के अंदर इमर्स कर दिया है तो इस पे अपथरस फोर्स लगती है, तो जिस वजह से ये वेट कम हो जाता है। और इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे इज इक्वल टू W1 विच इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, एंड W1 माइनस W2 जो कि एयर में वेट है, माइनस W2 जो वाटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट का वेट है, उनको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, तो इससे आपके पास इस ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी? इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाएगी। तो अब हम आपको ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है इसको परफॉर्म करके दिखाते हैं। आप देखिएगा, जरा ध्यान से गौर से रीडिंग को ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि W1 वेट जो होगा हमारे पास वो ज्यादा होगा, और W2 वेट जो पानी के अंदर जब मैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाऊंगा तो वो कम होगा। तो इसलिए आपने ध्यान से रीडिंग को गौर से आपने समझना है और इसको नोट भी करना है ताकि आपको समझ आ सके कि वाकई W1 एयर के अंदर वेट जो होता है वो ज्यादा होता है और वाटर के अंदर वेट जो होता है वो कम होता है। तो ये देखिएगा जरा आप लोग ध्यान से, जरा ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने
हैंग किया हुआ है एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ, तो आप इसके वेट को ऑब्जर्व करिएगा, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें इसके वेट को, तो ये आपको पता चलेगा कि इसका वेट जो है वो 2 न्यूटन है। इसका वेट जो है वो 2 न्यूटन है और इसका मैस जो है वो 200 ग्राम है। अगर हम ग्राम में, देखिए स्केल 2 रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ग्राम में और न्यूटन में, तो वेट को हम न्यूटन में लेते हैं या ग्राम फोर्स में हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, अब देखिएगा ज़रा कि अगर हम ग्राम फोर्स में बात करें 200 ग्राम फोर्स है, और अगर आप न्यूटन में बात करो तो न्यूटन में ये 2 न्यूटन वेट इसका ऑब्जेक्ट का आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो मैंने इसके साथ हैंग किया हुआ है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर डाल के आपको दिखाते हैं कि इसका वेट जो है वो हम देखते हैं क्या वाकई कम होता है कि नहीं होता है। तो इसको देखते हैं अब हम। तो अब देखिएगा, जो कि हमारे पास 200 ग्राम में और 2 न्यूटन वेट था, इस ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डाल के आपको दिखाते हैं कि इसका वेट कैसे कम होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमने इसको वाटर के अंदर डाल दिया है। ये देखें वेट, जो ऑब्जेक्ट का वेट, आप जरा इसकी रीडिंग को गौर से देखिएगा कि इसकी रीडिंग जो है वो आपको क्या शो कर रही है कि इसका वेट जो है वो कम हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 न्यूटन हो गया है। और इसका जो मैस है वो भी क्या हो गया है, वो भी मैस भी इसका कम हो गया है, जो कि 140 के करीब है, तकरीबन 140 के करीब है। आप देखिएगा जरा, आपको ये सारा नजर आ रहा होगा, जग भी नजर आ रहा होगा और स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग भी आपको नजर आ रही होगी। तो मैं इसको मजीद करीब करके आपको दिखा देता हूं। तो आप देखिएगा जरा कि अब इसका वेट भी कम हो गया है और इसका मैस जो है वो भी कम हो गया है। तो मतलब मैस जो है, ग्राम फोर्स जो है, जिसमें हम वेट इसका बेसिकली आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखें, आपने बड़े ही आसानी से ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया है कि वाकई ही जब लिक्विड के अंदर हम ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो लिक्विड उस पर एक अपथरस फोर्स लगाता है, जिस वजह से उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप फिर से देखिएगा जरा कि जब हमने इसको वाटर के अंदर डाला है तो अब इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर इसको मैं वाटर से बाहर निकालता हूं तो आप देखिएगा इसका वेट फिर से ज्यादा हो गया। अब मैं वाटर के अंदर डालता हूं, अब देखिएगा इसका वेट कम हो गया। वाटर से बाहर निकालता हूं तो वेट इसका क्या हो जाता है, वेट इसका ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज आपने देख ली है कि जब हमने वाटर से बाहर ऑब्जेक्ट को निकाला तो उसका वेट जो था वो कम, उसका वेट जो था वो ज्यादा था, और जब हमने ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डाला तो उसका वेट जो है वो कम हो गया था। तो हमने देखा, अभी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके दिखाई हमने, तो हमने देखा कि W1 वेट यानी एयर के अंदर ऑब्जेक्ट का वेट क्या था, ज्यादा था, और जब उसको वाटर के अंदर हमने इमर्स किया तो उसका वेट क्या हो गया था, कम हो गया था। तो इस तरह से आप जो ऑब्जेक्ट हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, उनकी बड़ी ही आसानी के साथ डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। यानी W1 वेट आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, W1 माइनस W2 करना पड़ेगा। ये W2 वेट वो वेट है जो आपने ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इमर्स किया था और उसका वेट जो है वो कम हो गया था। मल्टीप्लाई हमने 1000 से कर देना है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 है। तो इस तरह से उस ऑब्जेक्ट की हम डेंसिटी जो है वो आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी आज का लेक्चर रहेगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।